हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ले लेते हैं जिसका नाम है चॉम्स्की हायरार्ची। और जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, देखो बेटा, हमें क्या देखना है, चॉम्स्की हायरार्ची। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। मैंने आपको पहले भी आपको सिखाया था। मैंने सबसे पहले आपको सिखाया था बेटा रेगुलर ग्रामर की डेफिनेशन सिखाई थी, और उसके बाद मैंने आपको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की डेफिनेशन सिखाई थी। आई होप कि आपको ये दोनों डेफिनेशन या फिर आपने ये दोनों प्रीवियस क्लासेस देखे होंगे। तो देखिए बेटा, ग्रामर हमारे जो होते हैं बेटा वो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है रेगुलर ग्रामर, एक होता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, एक होता है कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ठीक है, और एक होता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो बेटा ये जो चॉम्स्की हायरार्ची है, ये चॉम्स्की हायरार्ची कुछ और नहीं है। तो चॉम्स्की हायरार्ची एक बेटा रिलेशन है, ठीक है। चॉम्स्की हायरार्ची क्या होता है? एक रिलेशन होता है। तो अब ये काय का रिलेशन है बेटा? तो बेटा ये रिलेशन है ग्रामर्स का, ठीक है। ग्रामर का उसके काय से इम्प्लीमेंटेशन मॉडल से, उसके काय के इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। अब देखिए ये इम्प्लीमेंटेशन मॉडल क्या होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आइए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा जो रेगुलर ग्रामर है बेटा, रेगुलर ग्रामर का इम्प्लीमेंटेशन मॉडल क्या है? एफए यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा। चलिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का हमने क्या देखा था बेटा? हमने देखा था पीडीए यानी कि पुश डाउन ऑटोमेटा। आई होप कि आपको ये मॉडल्स आपको पता है, ठीक है। चलिए कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ये हमने इसकी डेफिनेशन नहीं देखी थी, मैं आपको अभी चारों की डेफिनेशन बता देता हूँ। पर कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर का जो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है बेटा वो होता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा यानी कि एलबीए। अच्छा, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, तो बेटा अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर का जो क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, वो होता है बेटा ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। अब देखिए ये ट्यूरिंग मशीन तो हम अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में। पर ये जो बेटा रिलेशन होता है यानी कि रिस्पेक्टिव ग्रामर्स का और उसके इम्प्लीमेंटेशन मॉडल का, इसको ही क्या बोला जाता है बेटा? चॉम्स्की हायरार्ची। बहुत ही इजी है ये कंसेप्ट, पर इस पे क्वेश्चन कैसे आता है और इस क्वेश्चन में हमें एज अ आंसर क्या क्या लिखना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पर मैं समझता हूँ कि ये रेगुलर ग्रामर और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की डेफिनेशन आपको पता होंगी, क्योंकि बेटा इसके थ्योरी में हमें इन चारों ग्रामर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। चलिए किसी को नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं। आई होप कि चॉम्स्की हायरार्ची होता क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई? कौन से ग्रामर का कौन सा इंप्लीमेंटेशन मॉडल है। जैसे कि रेगुलर ग्रामर का इंप्लीमेंटेशन मॉडल क्या है? एफए। तो जल्दी बताइए भाई, क्या आप रेगुलर ग्रामर, भाई रेगुलर ग्रामर की डेफिनेशन क्या थी? बहुत सिंपल थी। अगर मैंने आपको रेगुलर ग्रामर की डेफिनेशन ऐसे बताई थी कि अगर अल्फा टेंड्स टू बीटा, अल्फा टेंड्स टू बीटा टाइप के हमारे क्या होते हैं? प्रोडक्शन। जैसे कि ग्रामर क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ग्रामर होता है हमारा G इक्वल टू VTPS। आ जाइए मैं आपको बोलूँ तो मैं आपको फिर से लिख देता हूँ। क्या ग्रामर होता है हमारा? G इक्वल टू बेटा VTPS। देखिए ये आपको पहले से ही पता है, ठीक है। अब ये V क्या होता है बेटा? V होता है हमारा सेट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स को ही क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनल्स भी बोलते हैं। T क्या होता है? टर्मिनल्स। टर्मिनल्स यानी बेटा जो हमारी स्ट्रिंग होती है यानी कि छोटे अल्फाबेट्स पूरे के पूरे ये होते हैं। P क्या होता है बेटा? P होता है हमारा सेट ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है। आई होप कि ये सब आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट S क्या होता है बेटा? S होता है हमारा स्टार्ट सिंबल, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, चलिए छोड़िए ना, एग्जांपल हम ऊपर ले लेते हैं। बेटा रेगुलर ग्रामर में हमने आपको रेगुलर ग्रामर की डेफिनेशन में क्या सिखाया था कि अल्फा टेंड्स टू बीटा, अगर ये हमारे क्या है बेटा? प्रोडक्शंस है, यानी अल्फा टेंड्स टू बीटा, इस टाइप के अगर हमारे प्रोडक्शन आते हैं बेटा तो इन्होंने एक 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन कौन सी 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए? एक तो बेटा सबसे पहले, एक मिनट रुक जाइए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। पहली कंडीशन जो थी बेटा इसकी, पहली कंडीशन थी कि मॉड ऑफ ए इज लेस देन, क्या होना चाहिए था? लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी। अब ये क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो थी बेटा वो था अल्फा बिलोंग्स टू वी, ठीक है। थर्ड कंडीशन जो थी बेटा हमारे इसकी रेगुलर ग्रामर की, वो ये था कि बीटा हैज द फॉर्म, यानी कि बीटा जो है यानी कि ये वाला हमारा राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में बेटा वो हमारे 3 टाइप के प्रोडक्शन उसमें आने चाहिए थे। कौन कौन से? एक तो WB या फिर BW या फिर W। अब ये W क्या है बेटा? W है हमारा सेट ऑफ टर्मिनल्स। अब B क्या है? एक नॉन वेरिएबल, ठीक है। यानी कि ये 3 कंडीशन अगर हमारा क्या करता है? प्रोडक्शंस, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है प्रोडक्शंस, तो बेटा उसको क्या बोला जाता है? रेगुलर ग्रामर। चलिए हम इसके बेसिस पे ही क्या देख लेते हैं। सेकंड था हमारा बेटा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। अभी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है? मैंने आपको यहाँ पे भी यही सिखाया था कि अल्फा टेंड्स टू बीटा अगर इस फॉर्म में प्रोडक्शन है तो बेटा इस प्रोडक्शंस ने 2 टाइप की कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन मॉड ऑफ बीटा, और सेकंड होना चाहिए था अल्फा बिलोंग्स टू वी। अभी अल्फा बिलोंग्स टू वी का मतलब ये होता है बेटा कि ये जो पहला लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होना चाहिए बेटा?
वेरिएबल ही होना चाहिए, छोटी एबीसीडी कभी लेफ्ट हैंड साइड में आनी नहीं चाहिए। देखिए आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझना है तो आप एक काम कीजिए, एक डेफिनेशन ऑफ रेगुलर ग्रामर करके इस प्लेलिस्ट में ऊपर लेक्चर दिखेगा आपको, और एक लेक्चर था हमारा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है बेटा, ये दोनों लेक्चर अगर आप देखोगे तो ये सब तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। फिलहाल तो मुझे आज की क्लास में आपको ये सिखाना है कि कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या होता है। मुझे एक बात बताइए बेटा, रेगुलर ग्रामर में क्या था, प्रोडक्शन में 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए थी। क्या क्या? एक तो लेफ्ट हैंड साइड की क्या होना चाहिए, काउंट लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड का काउंट। व्हाट इट मींस, आइए हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये क्या रेगुलर ग्रामर का एग्जांपल हमने ऐसा नहीं लिया था, s टेंड्स टू as ऑब्लिक a, यानी कि देखो बेटा ये दो प्रोडक्शंस हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया s टेंड्स टू as और एक हो गया s टेंड्स टू स्मॉल a। तो बेटा ये तीनों कंडीशन कौन कौन सी, 3 कंडीशन, मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा। इसका मतलब ये होता है कि बेटा ये पहले प्रोडक्शन में देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, एक कैरेक्टर लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में कितने लिखे हुए हैं, 2। तो बेटा 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, 1। राइट हैंड साइड में कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, 1। तो बेटा 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है, हाँ। सेकंड कंडीशन, अल्फा बिलोंग्स टू वी, क्या लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा बड़ा लेटर आ रहा है, यानी कि क्या लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नॉन टर्मिनल यानी कि वेरिएबल आ रहा है, हाँ आ रहा है। थर्ड कंडीशन कि बेटा ये जो प्रोडक्शंस का राइट हैंड साइड है यानी कि बीटा, बेटा बीटा होना चाहिए WB, BW या फिर W, इन 3 में से किसी एक फॉर्म में होना चाहिए, तो वो डेफिनेशन बेटा तो वो ग्रामर हमारा क्या हो जाता है, रेगुलर ग्रामर हो जाता है। आई होप कि आपको ये पता होगा सब कुछ। तो आइए जल्दी से हम क्या कर देते हैं, हम कंटेक्स्ट सेंसिटिव और क्या कर देते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। बेटा यहाँ पे कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की भी डेफिनेशन क्या है, अल्फा टेंड्स टू बीटा। बेटा पर यहाँ पे कंडीशन एक ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बस कि मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ बीटा। ठीक है, यानी कि कंटेक्स्ट सेंसिटिव में एक और कंडीशन कम हो गई। रेगुलर ग्रामर में क्या कंडीशन थी कि ये बेटा ये सेट ऑफ प्रोडक्शन जो अल्फा टेंड्स टू बीटा के फॉर्म में होते हैं, उन्होंने ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, उसमें से ये तीसरी कंडीशन हटा दो तो बेटा वो डेफिनेशन हो जाती है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की। इसमें से भी ये सेकंड वाली कंडीशन हटा दो, सिर्फ एक ही कंडीशन अगर हम प्रोडक्शंस पे इंपोज करते हैं तो बेटा वो होता है कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की डेफिनेशन। और सिमिलरली ये जो हमारा फोर्थ है, काम करते हैं, ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ये थोड़ा सा इसको हम ऐसा कर देते हैं। ठीक है, हाँ आ जाइए, क्या है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अब ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर क्या है बेटा, बहुत सिंपल है। इसमें भी जो प्रोडक्शन होते हैं वो अल्फा टेंड्स टू बीटा होते हैं और इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, यानी कि रेगुलर ग्रामर के लिए 3 कंडीशन थी, कंटेक्स्ट फ्री के लिए एक रिमूव हो गई लास्ट वाली, कंटेक्स्ट सेंसिटिव के लिए एक और रिमूव हो गई, तो एक कंडीशन बची हमारी। और अगर कोई भी कंडीशन नहीं है, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे ऐसा बोल दिया भाई s टेंड्स टू a b, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैंने आपको ऐसा बोल दिया a b c टेंड्स टू स्मॉल d, तो बेटा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, 3, राइट हैंड साइड में कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, 1। तो बेटा यहाँ पे तो ये 3 क्या हो गया, बड़ा हो गया। देखिए बेटा इन तीनों में, यानी कि रेगुलर ग्रामर में, कंटेक्स्ट फ्री में और कंटेक्स्ट सेंसिटिव में कंडीशन थी मॉड ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा। पर मुझे बताइए, यानी कि बेटा ये वाला जो प्रोडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में 3 कैरेक्टर्स आ जाए, राइट हैंड साइड में 1, क्या ये प्रोडक्शन हमारा इन तीनों में से किसी ग्रामर में आ सकता था? बिल्कुल नहीं। पर बेटा ये प्रोडक्शन हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में आ सकता है, यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर का नाम ही इसलिए है क्योंकि उसके प्रोडक्शंस में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितने भी टर्मिनल्स, कितने भी नॉन टर्मिनल्स आ सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन प्रोडक्ट्स पे नहीं है। अब इन चारों का इम्प्लीमेंटेशन मॉडल और एक डायग्राम होती है, तो आइए मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको ये सब पेपर में लिखना कैसे है। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से क्या कर देते हैं हम, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है बेटा, व्हाट इज चॉम्स्की हायरार्ची, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ग्रामर इन डिटेल्स, यानी कि टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये चारों भी ग्रामर क्या करो, एक्सप्लेन करो। अब देखिए मैं आपको नाम बताना भूल गया, ये जो हमारा रेगुलर ग्रामर होता है उसको बोलते हैं टाइप 3, उसके बाद कंटेक्स्ट फ्री जो ग्रामर होता है उसको बोलते हैं टाइप 2, उसके बाद कंटेक्स्ट सेंसिटिव जो होता है बेटा उसको बोलते हैं टाइप 1, और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर को क्या बोलते हैं बेटा, टाइप 0 ग्रामर बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो चॉम्स्की हायरार्ची है, देखो ये इस प्रकार से होता है, इसमें हमें चारों ग्रामर्स की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। अब ये चारों ग्रामर्स की डेफिनेशन और उसका एक एग्जांपल अब आपको अच्छे से लिखते आ जाएगा। मैं आपको क्या कर देता हूँ, जल्दी से ये कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर यानी कि टाइप 0 ग्रामर, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर यानी कि टाइप 1 ग्रामर, और उसके बाद कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर यानी कि टाइप 2 ग्रामर, और उसके बाद क्या होता है रेगुलर ग्रामर। हाँ देखिए रेगुलर ग्रामर टाइप 3। अब देखिए रेगुलर ग्रामर की डेफिनेशन क्या थी, अ ग्रामर इज सेड टू बी रेगुलर ग्रामर इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा टेंड्स टू बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द आर्बिट्ररी स्ट्रिंग्स ऑफ ग्रामर सिंबल एंड मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा, अल्फा बिलोंग्स टू v एंड बीटा हैज द फॉर्म bw, wb और b।
ठीक है, वेयर W इज द स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स। जल्दी बताइए क्या ये अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गई थी। अब इसका एग्जांपल अगर आपको लिखना है, चलिए मैं काम कर देता हूँ, मैं यहीं पे आपको लिख देता हूँ, इसका एग्जांपल लिख देता हूँ। इसका एग्जांपल अगर मुझे लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, S टेंड्स टू AS ऑब्लिक A, और अब आप इसके नीचे G इक्वल टू VTPS एंड सो ऑन इसको एक्सप्लोर कर दीजिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है बेटा, आप क्या कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा क्या, S टेंड्स टू AS ऑब्लिक A। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। क्या है भाई, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। अ ग्रामर इज सेड टू बी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा टेंड्स टू बीटा, अल्फा एंड बीटा छोड़िए ना, इसमें क्या है, दो कंडीशन होनी चाहिए। कौन कौन सी, मॉड ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा और अल्फा बिलोंग्स टू बी। चलिए सिमिलरली, और उसका एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है क्या, ये देखिए G इक्वल टू VTPS, यानी कि वेरिएबल्स में सिर्फ अकेला S आएगा, टर्मिनल्स में A B दोनों आएंगे, P यानी कि सेट ऑफ प्रोडक्शन, ये नीचे दो प्रोडक्शन दिए हुए हैं, S उसका स्टार्ट सिंबल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर अभी अभी हमने देखा, इस पे एक ही कंडीशन है क्या, मॉड ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा। चलिए सिमिलरली अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर क्या है, ठीक है, वे देखिए इसमें भी प्रोडक्शन होना चाहिए अल्फा टेंड्स टू बीटा, और इस पे कोई भी कंडीशन नहीं है। तो आपको चॉम्स्की एल्गोरिथम में पहले तो क्या करना है बेटा, चारों ग्रामर्स की डेफिनेशन और उसके नीचे एक एग्जांपल लिखना है। उसके बाद देखिए इन चारों के इंप्लीमेंटेशन मॉडल के नाम लिखने हैं और एक डायग्राम ड्रॉ करनी होती है इस प्रकार से, बस इतना सा ही हमें करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए जल्दी से देखते हैं। वी हैव 4 ग्रामर्स, फॉर ईच ग्रामर वी हैव एसोसिएटेड फाइनाइट स्टेट मशीन, यानी कौन से ग्रामर से कौन सी मशीन एसोसिएटेड है वो लिखना है। क्या, टाइप 0 ग्रामर। जल्दी बताइए टाइप 0 यानी क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। छोड़िए मैं नीचे से रीड करता हूँ। ठीक है, आप इस सीक्वेंस को ऐसा मत लिखिएगा, ये चौथा सेंटेंस पहले लिखिएगा। क्या, टाइप 3 ग्रामर। टाइप 3 ग्रामर यानी क्या, रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी कि रेगुलर ग्रामर का इंप्लीमेंटेशन मॉडल क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा। आप इस चौथे सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते थे, रेगुलर ग्रामर का इंप्लीमेंटेशन मॉडल यानी कि इंप्लीमेंटेशन मॉडल ऑफ रेगुलर ग्रामर इज फाइनाइट ऑटोमेटा। नेक्स्ट, ये थर्ड सेंटेंस को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, द इंप्लीमेंटेशन मॉडल ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज पुश डाउन ऑटोमेटा। नेक्स्ट, ये सेंटेंस जो है इसका मतलब है कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर का इंप्लीमेंटेशन मॉडल क्या है, LPA। एंड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर यानी कि टाइप 0 का ग्रामर का जो इंप्लीमेंटेशन मॉडल है वो क्या है, ट्यूरिंग मशीन। देखिए ट्यूरिंग मशीन अभी हमारा बाकी है, वो हम देखेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन बहुत डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हम आगे क्लासेस में ट्यूरिंग मशीन लेने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको मेरे तरीके से ट्यूरिंग मशीन कभी लर्न करना नहीं पड़ेगा, आपको मीनिंगफुली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, द रिलेशन विद ग्रामर्स एंड फाइनल स्टेट मशीन आर नोन एज चॉम्स्की एनर्जी। देखिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये चॉम्स्की एनर्जी हमारा कुछ और नहीं है, रिलेशन है। क्या का रिलेशन है भाई, कि कौन से ग्रामर का कौन सा इंप्लीमेंटेशन मॉडल है, ये उसका सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, हमारा रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन ऑफ ग्रामर एंड फाइनल स्टेट मशीन। तो देखिए उसकी एक डायग्राम भी आपको निकालनी पड़ेगी। सबसे अंदर रेगुलर ग्रामर, ठीक है, रेगुलर ग्रामर यानी कि उसको टाइप 3 ग्रामर भी बोलते हैं। अब देखिए ये एरो सीधा इधर जा रहा है, इसका इंप्लीमेंटेशन मॉडल क्या है, FA। उसके ऊपर क्या आएगा, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। बेटा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का इंप्लीमेंटेशन मॉडल क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो बेटा देखो ये सेकंड बॉक्स को कनेक्ट करने वाला ये पुश डाउन ऑटोमेटा वाला बॉक्स, उसको PDA भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके ऊपर, उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। बेटा कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को ही क्या बोलते हैं, टाइप 1 ग्रामर बोलते हैं। अब देखिए ये एरो इधर जा रहा है, इसका इंप्लीमेंटेशन मॉडल क्या है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और उसके बाद क्या है बेटा, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, जिसका इंप्लीमेंटेशन मॉडल देखिए ट्यूरिंग मशीन है, जिसको TM बोलते हैं, और जिसको अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर को ही बेटा टाइप 0 ग्रामर बोलते हैं। ये डायग्राम को ही क्या बोला जाता है बेटा, चॉम्स्की एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, या फिर हर अल्टरनेट पेपर में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, इट मीन्स कि लास्ट से इसमें पूछा नहीं गया होगा, तो इस बार पूछा जाएगा। चलिए जल्दी से हम इस क्लास को यहीं एंड कर देते हैं। आगे की क्लास में हम क्या देखेंगे बेटा, ट्यूरिंग मशीन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से क्या कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए आज की क्लास को, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।